इस किचन का बिल जो है वो 6,19,000 रुपये आया है। आप अंदाज़ा करें कि क्या इसमें पकाते होंगे, खाना पकाते होंगे, खाने के अलावा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं वो पकाते। मेरे पास तो अभी कोई अपने बच्चों की फीसों के लिए कोई पैसा नहीं है। मेरी तो कभी कभी रोटी भी नहीं पकती घर पे। मिलते भी हैं कि आपको कहते भी हैं कि हम आपका मसला जब हल सर करें। वो कहते हैं कि ये आपको अदा करना पड़ेगा। सर हम कहाँ से अदा करें इसको? महकमे वालों के साथ दुश्मनी तो नहीं है आपकी? सर हमारी क्या दुश्मनी, हम तो रोटी पूरी कर ले अपनी बड़ी बात है। दुश्मनी की तो कहीं बात रही ना। तो बच्चों को फीस ही कभी कभी जो 1000 रुपया वो भी नहीं दिहाड़ी लगती। इससे पहले आपका बिल जो है वो कितना आता था? सर कभी 2200, कभी 1800, कभी 2000, कभी 2500। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं अमरेज़ हैदर। नाज़रीन, इस वक्त जिस घर में मैं मौजूद हूं ये 1.5 मरले का एक घर है और इसके रिहायशी को तकरीबन 5,49,000 रुपये का सुई गैस का बिल आता है। आप अंदाज़ा करें कि उसके घर में अभी इस वक्त मीटर मौजूद नहीं है गैस का, और पता नहीं कितने दिन से ये आटा यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने खाना नहीं खाया और अपनी रोटी नहीं बनाई। मैं हैरान हूँ कि इतना बिल तो जो है वो फैक्ट्रियों का भी नहीं आता, इनका इतना बिल जो है वो कैसे आ गया। अब इनके साथ कहानी इस तरह से शुरू होती है कि इनके पास जो है सुई गैस वाले आते हैं कुछ महीने कबल, और आकर कहते हैं कि हमने आपका मीटर चेंज करना है, और इनके बताए बगैर, इनकी मर्ज़ी के बगैर, इनकी कंप्लेन के बगैर जो है इनका मीटर जो है वो चेंज कर देते हैं। उसके बाद इनको 3 से 4 माह तक जो है वो बिल नहीं आता। फिर ये पता करने जाते हैं, बार बार पूछते हैं उनसे कि हमारा बिल जो है वो क्यों नहीं आ रहा। आगे से वो बदतमीज़ी करते हैं, आगे से इनके साथ जो है वो इनकी बात नहीं सुनते, ये धक्के खा खा के वापस आ जाते हैं। आखिरकार कुछ माह बाद इनको जो बिल रिसीव होता है वो पहले तकरीबन कोई 6 लाख रुपए का बिल इनको जो है वो वसूल होता है। इस वक्त टोटल अमाउंट अगर मैं आपको बताऊं तो 6,19,000 रुपये जो है वो बिल वसूल हुआ। इसकी वजह क्या थी, क्यों इतना बिल आया, सुई गैस वालों की इनके साथ दुश्मनी क्या है, वजह क्या है इसकी? हमारे साथ इस वक्त भाई मौजूद हैं। ये भाई जो है वो मेहनत मजदूरी करते हैं और फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं। ये इनके हाथ देख सकते हैं, ये हाथ जो है वो गवाही दे रहे हैं कि ये मेहनत मजदूरी करते हैं और कम से मैक्सिमम दिहाड़ी जो है वो 1,000-1,200 कमा लेते होंगे। अब ये इतना बड़ा बिल जो है वो कैसे अदा करें, हम ये इनसे जानते हैं कि ये मामला शुरू कब से हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम जी। भाई मुझे बताइएगा कि ये कैसे इतना बिल आ गया आपका, इसकी वजह क्या है? सर हमें तो पता ही नहीं। पहले तो बिल आता था तकरीबन 22, आखिरी मरतबा 2200 आया है। उससे पहले जो ये डिटेल देखे 30,000, 24,000, 22,000, 18,000 इतना बिल आता। आप क्या इस्तेमाल करते थे, क्या क्या पकाते थे? देगे पकाते थे आप लोग? खुद ही देख ले सर कि क्या पकाते हैं आप। आपसे तो कोई बात भी नहीं छुपी हुई। आप ये देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, इनका ये किचन देख लें, कितना छोटा सा एक किचन है और इस किचन का बिल जो है वो 6,19,000 रुपये आया है। आप अंदाज़ा करें कि क्या इसमें पकाते होंगे, खाना पकाते होंगे, खाने के अलावा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं वो पकाते, और ना सुई गैस को इतना इस्तेमाल करते होंगे। इतना बिल कैसे आ सकता है, क्या वजह थी? पता ही नहीं सर, हमें तो पता ही नहीं। जब दफ्तर भी गए इनके ये ना जो सुई गैस के दफ्तर, कितनी दफ़ा उनके पास गए हैं, कितनी दफ़ा उनको 2-3 कंप्लेन की, मरतबा बताया गए, आपने? 2-3 मरतबा गए, कोई किसी ने सुनाई नहीं दी। ये उतारना पड़ेगा सर, हम कहाँ से जिसको उतारे इधर से। क्या कहते क्या थे वो, क्या कहते थे कि आपका कसूर है, वजह क्या है, कोई महकमे का मसला है? सर कोई कसूर नहीं बताते, ये कहते कि आपके मीटर से छेड़छाड़ी हुई। सर हमने छेड़छाड़ी करनी है, आप ये बताए। अब अगर कोई भी गली का कोई आप खुद ही देख के बता दे कि हम छेड़छाड़ नहीं करने वाले। ये तो कोई जवाज़ नहीं है महकमे की जानिब से कि आपने मीटर के साथ जो है वो छेड़छाड़ की है और आपका बिल जो है वो 6 लाख रुपए आ गया। ये महकमा जो है वो बस अपने सर से उतारने वाली कर। अच्छा, आप जब जाते हैं तो आपके साथ कोई बदतमीज़ी करते हैं या आप मिलते भी हैं कि आपको कहते भी हैं कि हम आपका मसला जब हल सर करें? वो कहते हैं कि ये आपको अदा करना पड़ेगा। सर हम कहाँ से अदा करें इसको? महकमे वालों के साथ दुश्मनी तो नहीं है आपकी? सर हमारी क्या दुश्मनी, हम तो रोटी पूरी कर ले अपनी बड़ी बात है। दुश्मनी की तो कहीं बात रही ना। तो बच्चों को फीस ही कभी कभी जो 1000 रुपया वो भी नहीं दिहाड़ी लगती। इससे पहले आपका बिल जो है वो कितना आता था? सर कभी 2200, कभी 1800, कभी 2000, कभी 2500। ये तो फिर नॉर्मल बिल हुआ ना। फिर आपने बताया कि आपका उन्होंने आके मीटर चेंज किया, क्या आपने कोई कंप्लेन की थी मीटर चेंज करने की? हमने कोई कंप्लेन नहीं की सर, हमें तो पता भी नहीं कि कब वो चेंज करके गए, कब नहीं करके गए। और मीटर भी उसी दिन बिल फेंका है, उसी दिन मीटर उतार के लेके गए।
अच्छा, जब यहाँ पे मीटर चेंज करने के लिए आए तो उस वक्त कौन मौजूद था, किसने उनके साथ कोई डील भी नहीं हम मौजूद थे, हमें तो पता भी नहीं कब चेंज कर गए सर। कि कोई भी बता दे कि हमें पता है तो फिर जो चोर की सजा हमारी सजा सर। तो अब आप ये इतना बड़ा बिल जो है वो कैसे अदा करेंगे? सर मेरे पास तो अभी कोई अपने बच्चों की फीसों के लिए कोई पैसा नहीं है। मेरी तो कभी कभी रोटी भी नहीं पकती घर में। नाज़रीन, हालात देखें कि ये मज़दूर आदमी है और इसके घर में कभी कभी रोटी भी नहीं पकती। अब आप जो है वो रोटी कहाँ पकाते हैं? हमसायों के घर जाते हैं क्या? क्या कभी वो भी जवाब दे देते, वो कभी वो भी नहीं वो कहते कि छोटा सा सिलेंडर है सर, इधर कहीं पड़ा होगा। तो कभी जो वो लकड़ी पे पका लेते सर, तो कभी तो भूखे बच्चे सो जाते। लेकिन अब रोज़ रोज़ की जिम्मेदारी जो है वो हमसाए भी तो नहीं उठा सकते ना, कि वो इनका जो है वो खाना डेली का पकाने दे। फिर गैस भी पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा मसला है कि गैस भी ज़्यादा देर जो है वो नहीं आती, वो भी कोई मैक्सिमम 3 से 4 घंटे जो है वो 24 घंटे में आती है। 24 घंटे में 3-4 घंटे ही तकरीबन आती है। यहाँ पर जब महकमे वाले आए और आप यहाँ पे मौजूद थे कि जब वो 2-3 दफ़ा यहाँ पे आए और 4 माह आपको बिल भी नहीं आया? नहीं सर, हम तो दिहाड़ी तब का तो हम तो दिहाड़ी पे ही गए हुए थे, हमें तो पता ही नहीं कब वो आए। लेकिन हमें ये उनके पास जब गए तो उन्होंने कहा जी ये अदा करना पड़ेगा। सर हम कहाँ से अदा करें? क्या कहते थे, मतलब वो अल्फाज क्या कहते थे वो? किस सर उनके अल्फाज वो घर वाले बताते थे कि जब वो जाते थे ना कि आपकी ख़वातीन जाती थी वहाँ पे? जी, खवातीन जब बच्चे छोटे को भेजते थे तो वो कहता था, आगे से कहते थे कि ये ईंट पकड़े हमारे सिर में मारे, पीछे से नहीं आ रहा, पीछे से नहीं आ रहा। तो हमें बताया ये हमारा कसूर है सर। नाज़रीन, देखें कि इतनी बड़ी गफलत के इनका बिल जो है वो पीछे से ही महकमा नहीं दे रहा था और ये बार बार जाते थे, इनकी ख़वातीन जाती थी और इनकी ख़वातीन के साथ जो है बदतमीज़ी की जाती थी। हालांकि मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि ख़वातीन तो मेरी रेड लाइन है, ख़वातीन को कोई कुछ नहीं कहेगा और जो भी सरकारी मुलाजिम होगा वो आपको आप जनाब करके पुकारेगा। फिर आपकी ख़वातीन के साथ क्यों बदतमीज़ी करते थे वो? सर मैं तो पता नहीं क्या हमारी दुश्मनी, कोई ना कोई किसी से कोई दुश्मनी, ना ही कोई ऐसी कोई बात है। तो फिर हमें नहीं पता, हम तो खुद कहते थे कि वो क्यों बदतमीजी करते। तो इस वक्त मरीम नवाज़ साहिबा आपको देख रही हैं, आप मरीम नवाज़ साहिबा को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं मरीम नवाज़ साहबा से यही कहूँगा कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, मेरे बच्चों पर रहम किया जाए, आपकी मेहरबानी है। अरे ये देखें, इनके ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पता भी नहीं है कि इनके वालिद के ऊपर इतना बड़ा जो है वो पहाड़ गिर पड़ा है 6 लाख रुपए का। ये बड़े लोगों के लिए तो कोई मसला नहीं होगा 6 लाख रुपए, लेकिन इन गरीब के लिए बड़ा मसला है जो डेली का 1000 रुपये कमाते हैं। अब ये बिल जो है वो कहाँ से पूरा करेंगे? इस वक्त ये कहानी हमने आपके सामने रखी है और हमारी महकमे से भी दरख्वास्त है कि इनके साथ जो है वो रियायत की जाए और मरीम नवाज़ साहिबा से दरख्वास्त है कि इनके ऊपर जो है वो शफ़क़त बरती जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी जो है वो सुकून से गुजार सकें। मरीम नवाज़ साहिबा, आप इनके ऊपर जो है वो दस्ते शफ़क़त रखें, इनकी ख़वातीन के साथ जो है वो बदतमीज़ी की गई है। इस वक्त ये कहानी आपके सामने रखी है, इस कहानी को मैक्सिमम शेयर करें ताकि इनको इंसाफ मिल सके। इसी के साथ ही अपने मेज़बान अमरीज़ हज़रत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।